अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा। इसको बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 पाव दही मैंने लिया है। 1 पाव दही में 5 to 6 टेबल स्पून इसमें अच्छी तरह छाना हुआ बेसन ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, हल्दी ऐड कर देंगे और लाल मिर्च, जो धड़ा लाल मिर्च होती है ना, वो आप लाजमी इसमें ऐड किया करें, उससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। और जो रेड मिर्च का पाउडर है वो भी आप इसमें शामिल कर दें और एक विस्क की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि जो बेसन की और दही की गुठलियां वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। और फिर पानी ऐड करके इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में ऐड कर देंगे ऑयल। फिर इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ा सा राई दाना। इससे जो कड़ी में खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा प्याज ऐड करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे कड़ी, जो हमने बेसन का मिक्सचर मिक्स किया था ना वो ऐड कर देंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। हल्की आंच पे इसको रहने दें, पकती रहेगी कड़ी और पक पक के ये गाढ़ी भी हो जाएगी। और दूसरी तरफ पकौड़ों का सामान रेडी कर लेते हैं। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे पालक। पालक काट के अच्छी तरह धो लिया करें, वरना पालक में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है। फिर इसमें शामिल कर देंगे प्याज। मैं पकोड़े पालक के और प्याज के बना रही हूँ, इसमें आलू शामिल नहीं करने। कुछ लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं यहाँ आलू इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, सूखा धनिया और ज़ीरा, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक और बेसन डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ बेसन कम लगे तो आप बेसन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बेसन मुझे इसमें कम लगा था तो इसमें बेसन मैं और ऐड कर दूंगी ताकि इसका जो पेस्ट है वो बहुत अच्छे से बन जाए और पकोड़े बहुत ही मज़ेदार से और नरम, फ्लफी, क्रिस्पी से बने। वैसे हम जो पकोड़े बनाते हैं ना उसका मिक्सचर हम ड्राई ड्राई रखते हैं कि जब हम इसको फ्राई करें तो क्रिस्पी बने, लेकिन ये जो पकोड़ों का मिक्सचर होता है ना इसको आप पतला ही रहने दिया करें। तो पतले से किया होता है कि जब आप पकोड़े बनाते हैं बहुत गोल गोल से बनते हैं और नरम भी बनते हैं अंदर से। चलें जी, पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया और दूसरी तरफ कड़ी भी हमारी रेडी हो गई थी। तो जब ये कड़ी पक जाए ना लास्ट पे आपने इसमें नमक ऐड करना है। अगर हम नमक स्टार्ट में ऐड कर देंगे ना तो कड़ी जिस तरह की ये बनी है ना
तो वैसी नहीं बनेगी, इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। और नमक हमेशा आप लास्ट पे ही ऐड किया करें। और फिर इसको दम पे रखते हैं पकने के लिए, और दूसरी तरफ पकोड़े ऐड कर लेंगे। और ये देखें कितने मज़ेदार से ये छोटे छोटे और गोल गोल से नरम से पकोड़े बन रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी बाहर, और बारिश भी रहमत वाली ही हो, ये दुआ करनी चाहिए। और आजकल मुल्क के जो हालात हैं, सैलाब आ रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। पहले बुनेर में सैलाब आया जो कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और अब सियालकोट वगैरह में और दरियाए रावी में ख़तरा है सैलाब का। तो दुआ करनी चाहिए कि बारिश आए, सैलाब आए तो जानों की सबकी हिफाजत ही रहे। अल्लाह ताला बस अपने मुल्क पे, हमारे मुल्क पे अपना करम करे। तो पकोड़े रेडी हो गए थे, इसको ऐड कर देंगे अब कड़ी में। और ये देखें कड़ी वगैरह हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसमें तड़का लगाना चाहते हैं तो आप ज़ीरे का इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया। आप लगाना चाहें तो तड़का लगा सकते हैं। और ये देखिए कितने मज़े की कड़ी रेडी हो गई है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।